तो अब हम बात करेंगे स्वदेश सरकार में दूसरी खबर की। हम बात करेंगे सिलवानी के समनापुर शासकीय स्कूल की, जहां शिक्षक को अपने ही विभाग के मंत्री का नाम नहीं पता। दरअसल गुणवत्ताहीन शिक्षा न देश हित में है और न ही शिक्षण संस्थानों के हित में। आजादी के इतने सालों बाद भी ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही है। सरकार स्तर सुधारने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन शिक्षा का स्तर अब भी एक चुनौती बना हुआ है और योग्य शिक्षकों का अभाव लगातार बना हुआ है। खबर सिलवानी से 15 किलोमीटर दूर शासकीय माध्यमिक शाला समनापुर की है। दरअसल स्वदेश न्यूज की टीम स्कूल का जायजा लेने समनापुर स्थित शासकीय स्कूल पहुंची, जहां संवाददाता ने शिक्षक के सवाल किया कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, जिस पर गोविंद सिंह धाकड़ गोल मोल जवाब देते नजर आए। गोविंद सिंह सोशल साइंस के टीचर हैं और उन्हें अपने ही विभाग के मंत्री का नाम नहीं पता, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। ये बताइए आप कौन जिला में रहते हो? जिला क्या नाम है आपके? मध्य प्रदेश। तहसील का? सिलवानी। कौन सी शाला में पदस्थ हैं अभी? माध्यमिक शाला समनापुर। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में भी? मेरे यहाँ सर 120 बच्चे। 120 बच्चों में कितने टीचर यहाँ पर प्रेजेंट में अभी पढ़ा रहे हैं? सर ये स्थायी टीचर तो यहाँ पर 2 हैं और 2 गेस्ट हैं। स्थायी टीचर एक आप दिख रहा है, एक और कहाँ गए? सर सिलवानी गए हैं। क्या काम से? सर वो आवेदन करना था बच्चों के। अच्छा, मीन्स कम मेरिट वाले। अपने प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है? सर नाम याद नहीं रहता। आप प्रधान अध्यापक के पोस्ट पर बैठे हैं, शिक्षा मंत्री का नाम आपको नहीं मालूम? सर मैं मेमोरी बहुत लाश है, पिछला नहीं, ये गलत नहीं। प्रत्येक शिक्षक को अपने माननीय मंत्री जी का नाम, माननीय विधायक जी का नाम मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम क्यों नहीं उन्हें मालूम है, लेकिन मैं उनसे चर्चा करूंगा कि इस तरह का अध्ययन करें और जानकारी रखें। मौजूद है शासकीय माध्यमिक शाला समनापुर में। आप देख सकते हैं पीछे स्कूल लगा हुआ है। 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक ये स्कूल लगता है और यहाँ पर लगभग 140 बच्चे के आसपास यहाँ पढ़ते हैं। 2 टीचर यहाँ पर परमानेंट पढ़ाते हैं और 2 टीचर जो हैं जो कि अतिथि में आते हैं। और यहाँ पर अभी फिलहाल में एक प्रधान अध्यापक जी हैं और 2 टीचर अतिथि वाले पढ़ा रहे हैं। एक टीचर जो परमानेंट है वो अभी है नहीं, शायद कुछ शाला के काम स्कूल गए, सिलवानी गए हैं ऑफिस में। यहाँ के जब हमने टीचर से बात करी, धाकड़ या प्रधान अध्यापक हैं अभी, उनसे जब कुछ क्वेश्चन हमने पूछे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाया। और वो यहाँ तक शिक्षा मंत्री का नाम, मध्य प्रदेश जिस शिक्षा में पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री का नाम उनको नहीं मालूम है। जब ऐसे टीचर यहाँ पढ़ाएंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे, तो क्या बच्चों तो शिक्षक के ये हाल होंगे तो आखिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राधेश्याम साहू जुड़ गए हैं। राधेश्याम, जिस तरीके से इस स्कूल की तस्वीर नजर आई बेहद निंदनीय रही। एक्शन क्या कुछ हुआ आपकी खबर के बाद? मैम, मैं ये कहूंगा कि मैंने यहाँ पे आके बीआरटी से बात जब करी कि प्राथमिक माध्यमिक शाला समनापुर में शिक्षक गोविंद सिंह धाकड़ को शिक्षा मंत्री का नाम नहीं मालूम है, तो हम जब उनके पास बाइट लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं और उनसे चर्चा करता हूं। ये गलत बात है कि शिक्षा को एक शिक्षा जिस विभाग में वो कार्य कर रहा है उस मंत्री का नाम उसको नहीं, उस विभाग के मंत्री का नाम उसको नहीं मालूम है। देखिए, गंभीर बात है राधेश्याम जी, क्योंकि वो शिक्षक के पद पर नहीं बल्कि प्रधान अध्यापक के पद पर बैठे हैं और कैमरे के सामने वो गोलमोल जवाब देते नजर आए हैं। जब आपने उनकी बाइट करने की कोशिश की तब उन्होंने जो नाम नहीं लिया है, मंत्री का ना जानने के बारे में बताया है। आपने जब ये तस्वीरें, ये वीडियो और भी अधिकारियों को दिखाया तब उन्होंने कोई भी संज्ञान मामले में नहीं लिया? अभी तक तो मैम कोई संज्ञान नहीं लिया गया है शिक्षक के ऊपर। और मैं बताना चाहूंगा कि इस पर जिला रायसेन में ब्लॉक सिलवानी की स्थिति अब शिक्षक की ये रहेगी तो बच्चों का भविष्य किस तरह का होगा? जिस शिक्षा मंत्री का नाम शिक्षक को नहीं मालूम, उनका कहना था कि मेरी मेमोरी वीक है, तो मेमोरी वीक है तो आप शिक्षा कैसे पढ़ाएंगे? किस तरह से आप बच्चों को सोशल साइंस के, आप सामाजिक विज्ञान में खुद टीचर है और आपको शिक्षा मंत्री का नाम नहीं मालूम है? एक छोटी सी जानकारी आपके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ राधेश्याम जी। ये तो बात हुई शिक्षक की, जिन्होंने अपना स्तर दिखाया कि शैक्षणिक स्तर उनके स्कूल में, उनकी शाला में क्या कुछ नजर आ रहा है। और भी अगर हम स्कूल की बदहाली की बात करें या बच्चों के बीच आप पहुंचे होंगे बातचीत करने के लिए, क्या कुछ और आपको उस शाला में नजर आया? जब बच्चों से हमने वहां जाके बात करी तो बच्चों से पूछा गया कि आपकी तहसील कौन सी है, तो उन्होंने रायसेन का बोल दिया।
बच्चों को भी जिला की जानकारी नहीं है, ना तहसील की जानकारी है ठीक से, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, बोल रहा 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर पीछे से बच्चे बोलते नहीं तुम 6ठी क्लास में पढ़ते हो, तो उसने कहा हम 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं। मतलब एक बहुत बहुत छोटी मामूली चीज है, जिस क्लास में पढ़ रहा है उसकी नहीं मालूम, उसको जो किस तहसील में निवास करता है उसका नहीं मालूम, किस जिला में वो रहता है उसको उसे नहीं मालूम। इन शिक्षकों को यह ध्यान तो देना चाहिए, सरकार की मोटी मोटी रकम लेके वो पढ़ाई करा रहे, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और गैर जमाना जिम्मेदारी उनके पास, कोई जिम्मेदारी का एहसास उनको नहीं है, बड़े ही हल्के तरीके से, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं था उनका, शिक्षा मंत्री का नाम उनको नहीं मालूम है, ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं बता रहे थे कि मुझे नहीं मालूम है। ये कौन सी बात होती है कि उनको नहीं मालूम है। हाँ बिल्कुल राधेश्याम जी, आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ML राठौरिया शिक्षा अधिकारी सिलवानी से जुड़ गए हैं। ML जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी मैडम, बताइए। सर, आपके क्षेत्र से एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। हमारे सहयोगी जब वहां पर समनापुर प्राथमिक शाला में, शासकीय माध्यमिक शाला में पहुंचे थे, प्रधान अध्यापक से चर्चा भी उन्होंने की, स्कूल शिक्षा मंत्री का भी नाम नहीं बता पाए, प्रधान अध्यापक के पद पर बैठे हुए हैं वो। अच्छा जी, कौन है वो प्रधान अध्यापक? गोविंद सिंह धाकड़ उनका नाम बताया जा रहा है। अच्छा, गोविंद सिंह धाकड़, मैंने उनको शिक्षा मंत्री का नाम पता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं पता है सर। किसने, आपने मतलब किसी ने पूछा हो उनसे? सर, हमारे सहयोगी पहुंचे थे उनसे बातचीत करने के लिए। जी, अच्छा। उन्होंने मेमोरी लॉस होना बताया कि मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर है। अच्छा सर, BRC के भी संज्ञान में ये मामला है, BRC के भी संज्ञान में ये मामला है। जी 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 सर, क्या कहेंगे? ऐसे देखिए, शिक्षा को सुधार करने के लिए आप लोग भी लगातार प्रयासरत हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन प्रधान अध्यापक भी इस तरीके से अगर करेंगे सर, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी बच्चों की। नहीं, इस तरह से ये उसकी लापरवाही है कि उसको पता होना चाहिए, कम से कम शिक्षा मंत्री जी का तो नाम पता होना चाहिए उनको, और नहीं आता तो देखिए अब वो क्या कह रहा है कि मेरी मेमोरी लाख है, मतलब क्या इस तरह से कोई इशू बता रहा है वो। तो मैं अपने चूंकि संज्ञान में लाए हैं तो मैं उसको देखता हूँ, मैं भी उसकी जानकारी लेता हूँ, है ना, और उसको मैं अपने सर बड़ी बात ये भी है कि जब हमारे सहयोगी आपकी जो BRC हैं शैलेंद्र यादव जी उनके पास भी पहुंचे तो उन्होंने भी आपको अवगत नहीं कराया, या उन्होंने भी कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। ये भी एक बड़ी बात हो जाती है ना सर, कि मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। नहीं हो सकता है BRC ने कहीं उनको DPC को बताया हो कहीं, क्योंकि BRC DPC के उसमें रहते हैं। PO सर, अगर बताया होता अगर सर, तो आपको ये मामला बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको भी मामला संज्ञान में होता। जी सही कह रहे हैं आप, मेरे को इस संज्ञान में नहीं लाए हैं, ये आपके माध्यम से। तो अभी मैं यहाँ CM साहब का कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम के बाद मैं भोपाल में ही हूँ अभी। सर, छठवीं कक्षा के बच्चे ये भी नहीं बता पा रहे कि वो किस कक्षा में पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप एक बार संज्ञान तो ले मामले में, आप जाकर एक बार सर्वे तो करें, निरीक्षण करें। बिल्कुल लेता हूँ, मैं एक्शन लेता हूँ उस पर, और अगर इस तरह का इश्यू है तो मैं बिल्कुल उसकी लेता हूँ जानकारी कि इस तरह से बच्चों को अगर 6वीं को पढ़ने वाले और उनको इस तरह का क्लास का भी पता नहीं है। सर, तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, आखिरी बार आप निरीक्षण के लिए कब पहुंचे थे उस शाला में? मैडम, मैं प्राथमिक शाला समनापुर की हाई स्कूल में जरूर अभी कुछ दिनों पहले गया था, लेकिन प्राथमिक शाला को अभी मैंने चूंकि ये BRC और BSc और ये लोग ज्यादातर इनको अधिकृत किया, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए इनको ज्यादा लगाया। मैं अभी वो समनापुर को नहीं गया हूँ, लेकिन आप बता रहे तो मैं देखता हूँ उसमें क्या है सर। ठीक है सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शैलेंद्र यादव BRC भी जुड़ गए हैं सिलवानी से। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू मैम, थैंक यू। शैलेंद्र जी, आपके संज्ञान में भी मामला आया है जो माध्यमिक शाला समनापुर में है, वहाँ के जो प्रधान अध्यापक की स्थिति है। वहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के बारे में ये रिपोर्टर महोदय पहुंचे थे, उन्होंने बताया था जी। तो हाँ, उनसे कुछ प्रश्न किए थे, उन्होंने माननीय और शिक्षा मंत्री जी का जवाब नहीं दे पाया जी। तो मैं बिल्कुल उनसे चर्चा करूंगा कि ये चीजें ना मालूम होना थोड़ा ठीक नहीं शिक्षक के लिए। और मैं अभी पूर्व में पहुंचा भी था कुछ दिनों पहले, लेकिन तब ऐसी स्थिति समझ में नहीं आई थी। मैं देखता हूँ, चर्चा करूंगा। लेकिन सर, आपने भी अवगत नहीं कराया, हमारे साथ जो है शिक्षा अधिकारी वो भी जुड़े हुए थे, आपने भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। और बड़ी बात तो ये है कि जो इस शाला में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो किस तहसील में रह रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं। 6वीं के बच्चे भी ये नहीं जानते कि कक्षा क्या है उनकी।
नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं गया था तब तो ये चीज नहीं देखने में आई थी, लेकिन शिक्षक वाली बात इन्होंने बताया था। शिक्षक से पूछा गया था कि प्रश्न कि माननीय शिक्षा जी मंत्री जी का नाम क्या है, ये चर्चा हुई थी। सर, जो आपके शिक्षाधिकारी ML राठौरिया जी जुड़े थे, उनका ये कहना है कि जो माध्यमिक या प्राथमिक शाला है वो आप लोग ज्यादा देखते हैं, इंटरेक्शन आप लोगों का ज्यादा होता है। बिल्कुल तो मैडम, आप लोग कुछ दिन पहले गए भी थे? काम भी RCC अमले का, और मैं जाता रहता हूँ, मैं गया हूँ जी। अभी पूर्व में भी गया था कुछ दिन पहले उस स्कूल में भी। तो इस मामले में हम सर कहें कि आप कार्रवाई या मामले को संज्ञान में जरूर लेंगे, नोटिस जारी करेंगे प्रधान अध्यापक पर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करेंगे कि बच्चों के बारे में जरूर आप लोग विचार करें। इस तरीके की शिक्षा अगर वे हासिल करेंगे तो भविष्य पता नहीं कहां और क्या किस प्रकार का बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से तस्वीर जो है माध्यमिक शाला समनापुर की नजर आई, कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने वाली स्थिति में है। उम्मीद करेंगे कि जो अधिकारी यहाँ पर मामले में संज्ञान ले रहे हैं वो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करते नजर आए और शिक्षा के स्तर पर सुधार जरूर इस क्षेत्र में भी नजर आए। तो स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।